डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर से हर नए H-1B आवेदन पर $1 लाख यानी करीब 88 लाख भारतीय रुपए की भारी भरकम फीस लगा दी। इरादा साफ है, वो नहीं चाहते कि हाई स्किल्ड विदेशी प्रतिभाएं अमेरिका आएं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों को गहरा झटका लगा है। भारत की आईटी कंपनियों और पेशेवरों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। H-1B वीजे के जरिए हर साल बड़ी तादाद में भारतीय विशेषज्ञ अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन नई शर्तें इस अवसर को सीमित कर देंगी। ट्रंप का निशाना साफ है, वो नहीं चाहते कि और अधिक भारतीय H-1B वीजे को लेकर अमेरिका में काम करें। करीब 72% H-1B वीजा हर साल भारतीयों को मिलते हैं। आज अमेरिका में $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें से आधे के संस्थापक प्रवासी हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल टेस्ला के संस्थापक भी। ट्रंप अगर इस पर बंदिश लगा रहे हैं तो इसमें यूएस का ही घाटा है। भारत के लिए इससे नया रास्ता खुल सकता है। छोटी अवधि में भले ही भारत को सीमित नुकसान, ट्रंप के इस कदम से अमेरिका से भारत को आउटसोर्सिंग बढ़ सकती है। भारतीय आईटी कंपनियां पहले ही 90% काम अमेरिका से बाहर के केंद्रों से कर रही हैं। इसे 95% तक ले जाना संभव है, यानी अमेरिका की सख्ती से भारत को फायदा हो सकता है। भारत को अब आउटसोर्सिंग के बजाय प्रोडक्ट इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत का असली दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है और इस निर्भरता को खत्म करना होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। भारतीय इंजीनियर और प्रोफेशनल्स ने अमेरिकी कंपनियों की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल से लेकर वॉलमार्ट और जेपी मॉर्गन तक हर बड़ी कंपनियों में भारतीयों का योगदान अहम है। अगर आगे भारतीय टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा तो इन कंपनियों के लिए योग्य लोग ढूंढना मुश्किल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड में जैसे लास्ट ईयर 340,000 H-1B वीज़ाज इशू हुए, जिसमें से 74.5% जो थे वो इंडियन लोगों को इशू हुए। आप देखिए सिलिकॉन वैली में, चाहे वो IBM है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो एक्सचेंचर है, कोई भी कंपनी है, उसमें 40% के करीब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर देयर, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जो हैं इस टाइम वर्ल्ड में रिनाउंड है और जितनी मैन पावर और यंग मैन पावर इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, आप नासा साइंटिस्ट ले लीजिए, 40% के करीब इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बजाय वो इतना करोड़ों रुपया खर्चेगा, वो उससे आधी या 1/4 प्राइस में वो इंडिया में एक बेंगलोर में या हैदराबाद में या गुड़गांव में स्पेस हायर करके यहाँ पर उनको नौकरियाँ दे देगा। और टेक्नोलॉजी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सेकंडों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियाँ कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नौकरियाँ और बढ़ेंगी। सर, इसको लेकर राहुल गांधी पास 71% H-1B वीज़ा हैं। ट्रंप का 90 लाख रुपए का शुल्क उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सेज इंडिया हैज़ ए वीक वीएन। देखिए,
मैं उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि वो किस बेसिस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं। बट जो अमिताभ कांत ने बात कही है और जो पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो ये है कि इसे लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितना डिप्लोमेटिकली सारी सिचुएशन को हैंडल करा है, जैसे कि जब हमारे पे टैरिफ्स लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े काम कंपोज मैनर में ही शोड स्ट्रेंथ। और उन्होंने हमारी कंट्री ने यूके के साथ एफटीए कर लिया और बाकी कंट्रीज साउथ अमेरिका में एफटीए कर लिया। तो मतलब ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बाकी अमेरिका के पास इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा उनके पास और कोई चॉइस है नहीं, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट मैन पावर एंड एट अ वेरी रीजनेबल रेट, स्किल्ड मैन पावर विच नो अदर कंट्री हैज़ इन द वर्ल्ड। आपको से समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक संदेश में कहा है कि सभी हम H1B और H4 वीजा धारकों को कल समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। और हमारे पास इस टाइम फ़्लाइट्स में बुकिंग्स बहुत बढ़ गई हैं अमेरिका की, और लोग वापस जा रहे हैं। कोई इंसान के ऊपर खर्चना नहीं चाहिए। सच ये है कि अमेरिका में खासतौर पर आधुनिक टेक्नोलॉजी में प्रतिभाओं की कमी है। इस वजह से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों की मांग पर 1990 के दशक में वहां H1B प्रोग्राम लाया गया था। इस बात में भी दो राय नहीं है कि H1B वीजा प्रोग्राम पर ट्रम्प सरकार जिस तरह से बंदिशें लगा रही है, उससे स्थानीय लोगों के लिए वहां ऐसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर नहीं बढ़ेंगे। जी, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि 71% जो H1B वीज़ा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। और ख़ास तौर पर भारत की आईटी कंपनीज़ जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा। लेकिन इसके बदले में इसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है, जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की, और जैसे और देशों के नागरिकों को या अमेरिका के अपने नागरिकों को भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका की खुद की आईटी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका कैसा असर होगा। अगर इस तरह के पैसे दिए जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो विदेश से आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए खर्चे बढ़ेंगे, और अमेरिका में आईटी क्षेत्र के लोगों की उपलब्धि पर सवाल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो कटिंग एज की जो क्षेत्र हैं आईटी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें दुनिया भर में प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। दूसरी ओर अमेरिका में तो शॉर्टेज है ही, दूसरी ओर अमेरिका में जो आईटी के क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट वगैरह, उनकी मांगें, उनकी अपेक्षाएं तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की अपनी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि भारतीयों को या अन्य देश के लोगों को बढ़ोतरी दें, उनको आगे लाएं, उनको पहले हायर करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो कदम है, ये अपने बेस, जो मागा का बेस है, उसको
खुश करने के लिए किया गया है। वहीं खबर है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए $1 लाख के H1B वीजा शुल्क से विदेशी डॉक्टरों को छूट मिल सकती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी कि वीजा पर लगने वाले भारी शुल्क डॉक्टरों की कमी को बढ़ा देंगे। कई अमेरिकी हेल्थ सिस्टम और मेडिकल रेजिडेंट्स को लेने के लिए H1B वीजा पर निर्भरता ज्यादा है। हो सकता है कि आगे चलकर ट्रंप H1B वीजा में बदलाव को वापस भी ले लें या फिर उनमें ढील, क्योंकि इसे लेकर अमेरिका में ही अभी असमंजस के हालात बने हुए हैं।